गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा, अच्छे होंगे और छठ पूजा बहुत अच्छी तरीके से मना लिए होंगे, है ना। तो आइए, आप सभी का स्वागत है अब अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल ईरा फिजिक्स पे, जिसमें हम लोग लेकर के आ रहे हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज। और इस सीरीज का आज हम लोग देखेंगे वीडियो नंबर 23। और इस सीरीज में हम लोग क्वेश्चन बैंक का निचोड़, जो क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया है उसको लेकर के आ रहे हैं और उसके आंसर को किस प्रकार से लिखेंगे एग्जाम में, उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो आज हम लोग आ रहे हैं वीडियो नंबर 23 को लेकर के, जिसमें चैप्टर 5 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, उसी के क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो आइए बच्चों, आज सभी का स्वागत है आज के पहले क्वेश्चन में। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति क्या है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछ लिया और इसी क्वेश्चन में बोल रहा है सिद्ध करें कि H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी होता है। मतलब सिद्ध करें H बराबर I स्क्वायर आर टी। तो सिद्ध करने से पहले हम बता दें कि ये H का मतलब होता है उष्मीय ऊर्जा। ये H का क्या मतलब होता है, उष्मीय ऊर्जा। इसी को ना सिद्ध करना है। एक्चुअली ये पिछले ही चैप्टर का क्वेश्चन है, ये छूट गया था तो हम सोचे इसको इसी चैप्टर में करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसी को हम लोग सिद्ध कर रहे हैं। सिद्ध करने से पहले हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि विद्युत शक्ति क्या है। तो पहले विद्युत शक्ति को परिभाषित कर लेते हैं, है कि नहीं। आप लोग को बार बार बोल रहे हैं, अच्छी तरीके से नोट्स बनाइएगा, बहुत मजे में नोट्स बनाइएगा। एग्जाम के समय आपको ये बहुत ही काम देने वाला है कि नहीं। विद्युत शक्ति हम लोग देखते हैं, विद्युत शक्ति की परिभाषा को, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आ गया, आसान है कि नहीं। इसे ना हम लोग P से सूचित करते हैं, तो इसके फॉर्मूला को देख लेते हैं। विद्युत शक्ति P बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत है द्वयो संयुक्त, विद्युत ऊर्जा बट्टे, हम बताए थे किसी भी यदि परिभाषा में दर वर्ड यूज रहे, कौन सा वर्ड यूज रहे, दर, तो उसको ना हम किससे भागा दे देते हैं, समय से। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति P बराबर विद्युत ऊर्जा बट्टे समय, यही इसका हो गया फॉर्मूला। यदि इसके SI मात्रक की बात करें तो SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है कि नहीं। तो उतना ज़्यादा इसमें नहीं जाना है, यहाँ तक लिख दिए। उसके बाद अपने को क्या सिद्ध करना है, H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी, है कि नहीं। अब देखते हैं इसके सिद्ध को, देखते हैं प्रूफ ऑफ H इजकल टू I स्क्वायर आर टी, है ना। क्योंकि हम लोग इसमें ना ज़्यादा विश्लेषण नहीं करते हैं, टू द क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है उसका कैसे आंसर लिखना है, सटीक विश्लेषण उसी को करते हैं। तो इसको प्रूफ करने से पहले ना हम लोग एक छोटा सा सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, है ना। पहले आप लोग देखिएगा, उसके बाद लिखिएगा, है ना, स्क्रीनशॉट लेकर के। तो देखिए, डायग्राम बनाने से पहले ना पहले डायग्राम बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक परिपथ लेते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, है ना। इस परिपथ में ना कहीं हम एमीटर लगा देते हैं। एमीटर ऐसा यंत्र है जिसकी मदद से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं और उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, है ना। और इसको ना हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर दिए, और ये भाई हो गया यहाँ पे स्विच। ठीक है। और यहाँ पे ना हम लोग लगा देते हैं वोल्ट मीटर। ये हो गया P और ये हो गया Q, प्लस माइनस। स्विच को कर दिए ऑन। जो ही स्विच को ऑन करेंगे तो इससे क्या प्रवाहित होएगी, धारा।
ठीक। और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं और इससे हम लोग क्या मापते हैं, विभव, है कि नहीं। अब हम लोग लिखते हैं, नीचे देख लेते हैं कहाँ तक दिखाई दे रहा है, मार्क कर देते हैं, हाँ यहाँ तक आ जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर हम लिखते हैं विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आवेश का प्रवाह हो रहा है, क्योंकि आवेश के प्रवाह की दर को ही क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो मतलब यदि विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही तो हम उसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि आवेश का प्रवाह हो रहा है कि नहीं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे यदि आई धारा परिपथ में t समय तक प्रवाहित हो, t समय तक प्रवाहित हो, ठीक है ना। यदि आई धारा परिपथ में कितने समय तक, t समय तक प्रवाहित हो तो कुल आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला I इंटू टी। Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, Q बटे टी। तो यदि कोना कोना गुना कर दीजिएगा तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी, है ना। तो उसी चीज़ को हम लिखे हैं Q बराबर I इंटू टी, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग ले रहे हैं नेक्स्ट, ये परिपथ है, इसमें बैटरी लगा हुआ है जिसका विभव कितना है, V है। तो इस आवेश को विभव V के विरुद्ध भी तो कार्य करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अब हम ये लिख रहे हैं कि आवेश Q के द्वारा विभव V के विरुद्ध किया गया कार्य निकालते हैं, है कि नहीं। आवेश Q के द्वारा विभव V के विरुद्ध किया गया कार्य, है कि नहीं, किया गया कार्य। तो हम लोग कैसे निकालेंगे किया गया कार्य, हम लोग जान रहे हैं कि विभव V बराबर क्या होता है, फॉर्मूला W बटे Q। तो भाई W बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए Q इंटू V, है कि नहीं है, Q इंटू V। तो अब देखिए W बराबर Q के जगह अभी हम लोग पढ़े हैं Q बराबर क्या है, I इंटू टी। तो इस वाले मान को यहाँ हम लोग रख दे रहे हैं, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, I इंटू टी इंटू कितना, V, ओ नहीं है, इंटू है कि नहीं। लेकिन ओम के नियम से हम लोग जान रहे हैं कि V बराबर क्या होता है, I इंटू R, है कि नहीं। तो W बराबर I इंटू टी इंटू V बराबर I इंटू R। तो W बराबर क्या हो गया, I और I गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R इंटू टी। अरे है कि नहीं है, कोई दिक्कत। यही कार्य किस रूप में संचित हो जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है कि नहीं। क्योंकि कोई भी विद्युत उपकरण जितना ज़्यादा कार्य करेगा उतना ज़्यादा गर्म होगा। बात भी सही है ना, आप किसी बल्ब को जितने लंबे समय तक जलाते हो वो उतना ज़्यादा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो बस वही कहानी यहाँ है, ये जितना ज़्यादा कार्य करेगा इसकी ऊष्मा उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। उसी बात को हम लोग बोलते हैं कि यही किया गया कार्य विद्युत ऊष्मा के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है, या ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। लिखते हैं यही किया गया कार्य ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है ना। जो ही ये संचित हो गई तो इसी को हम लोग लिखेंगे H बराबर, ऊष्मीय ऊर्जा को किससे सूचित करते हैं, H। यहाँ पे लिख देते हैं ऊष्मीय ऊर्जा H के रूप में संचित हो जाती है। तो H बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R इंटू टी। ठीक है बच्चों, और यही अपने लोगों को प्रूफ भी करना था, तो यही हो गया प्रूव्ड। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, और बहुत आसान वे में, बहुत छोटे से वे में हम लोग क्या किए, इसको प्रूफ कर लिए, है कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के लिखिए, और नेक्स्ट वीडियो में ला रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। इस वीडियो को यहीं खत्म कर देना, छोटा छोटा वीडियो लेकर के आ रहे हैं, देखने में भी आसान होगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।